नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल में दिल्ली सल्तनत का अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जो खिलजी वंश से है। तो खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, और इसके पहले शासक हुए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक रहा। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसका राज्याभिषेक किलो खरी के महल में हुआ था। और जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय ये 70 वर्ष की अवस्था में थे, और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्रदराज शासक वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही बने थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा, और उस समय यादव वंश का शासन था और उसके शासक थे रामचंद्र देव। अगला शासक आए अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम अली खां तथा गुरसप्पा था, और यह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। अब अलाउद्दीन खिलजी राजत्व सिद्धांत के बारे में क्या क्या किए थे। तो राजत्व सिद्धांत, तो इसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम सिद्धांत जो दिए गए थे उसके अनुसार ये शासन नहीं किया, और इसने खलीफा से सुल्तान पद की भी स्वीकृति नहीं ली थी, और इसने निरंकुश शासन की यानी प्रजा के हित में शासन नहीं किया। अब है अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह को दबाने का प्रयास। विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह हुए थे, और विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया, जिसमें पहला है कि दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली। यानी दान, उपहार में, पेंशन में जो भूमि दी गई थी उसे वापस ले ली, और अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा जो अध्यादेश जारी किया था, अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और तीसरा क्या किया कि शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने इसलिए प्रतिबंध लगाया कि शराब, भांग, जुआ खेलने के लिए अमीर लोग आते थे, और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई साजिश भी रच जाती, इसलिए इस सब को ये बंद ही कर दिया था। और चौथा, अमीरों एवं सरदारों को दावतों एवं विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अमीर एक दूसरे इकट्ठा नहीं हो सकते थे, और विवाह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला पॉइंट है कि हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर कठोर नीति किया और उन्हें निर्धन बनाया, ताकि वो विद्रोह ही न कर सके, यानी धन उसके पास न रह सके और न ही विद्रोह कर सके। अगला पॉइंट है अब राजस्व या कर व्यवस्था में क्या सुधार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मंगोलों का मुकाबला करने एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर में वृद्धि की थी। यानी मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर में वृद्धि की थी, और लगान 1/2 निर्धारित किया था। और इससे पहले जो राजा आए थे पूर्व में 1/3 थे। और एग्जाम के विषय से याद रखना है, क्योंकि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके समय जो है ना लगान 1/2 निर्धारित किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए, चराई कर
एवं घड़ी कर या मकान कर। चराई मतलब चारागाह कर, जो पशु के लिए घास भूसा जो आते थे उस पर टैक्स लगाया, और घड़ी कर यानी मकान पर भी कर लगाया था। और यह पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर लगान वसूला था। और एग्जाम के विषय से याद रखना है, पूछा जाता है कि ऐसा पहला कौन सा शासक था जो भूमि की माप करके लगान वसूला था। अगला पॉइंट है कि राजस्व एकत्रित करने के लिए इसने एक संस्था का गठन किया गया जो कि मुफ्त खराज था, जो एक प्रकार का अधिकारी होता था। और पृथक विभाग के तहत इन्होंने दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार भी किए थे। तो अस्थाई सेना व नगद वेतन, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था की एवं नगद वेतन दिया करते थे। और सैनिकों को हुलिया लिखने एवं घोड़े के दागने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस दोनों पॉइंट को याद रखना, एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बाजार व्यवस्था को वो सुदृढ़ किया। और इसने क्या किया कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया कि जो सैनिक जहां रहते हैं उसको सस्ते दामों में सब कुछ उपलब्ध हो, ताकि वेतन बढ़ाने के लिए मांग न करे। माप तोल में बेईमानी को रोका, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने माप तोल में जो बेईमानी होती थी उसको रोक दिया गया था। और कहा जाता था कि जो भी माप तोल में बेईमानी करते थे जितना भी, तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। ये कठोर नियम अपनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, इसने कहाँ कहाँ सुधार किए, तो खाद्यान्न बाजार लगाए। उसके बाद निर्मित वस्तु बाजार जो बुनकरों के द्वारा बनाया जाता था। दैनिक वस्तु बाजार जो प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती थी, साग सब्जी फल की, वो बाजार लगाए। और पशु एवं गुलाम बाजार भी इन्होंने लगाया था। अगला है प्रमुख उद्देश्य। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य क्या सब था, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एवं सानी की उपाधि धारण किया, जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता अलाउद्दीन खिलजी को। और नवीन धर्म की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म की स्थापना किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार भी किया था। इन्होंने गुजरात, रंधबोर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया था। और गुजरात में इसे मलिक काफूर मिला था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात में मलिक काफूर मिला था। और कहा जाता कि 1000 दिनार देकर के मलिक काफूर को इन्होंने खरीदा था। और मलिक काफूर हिजरे प्रजाति का था। अगला पॉइंट है कि सेनापति जफर खां मंगोलों के युद्ध में मारा गया था। इसका जो एक प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, मंगोलों से युद्ध में मारा गया। और रानी पद्मावती राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। और आप लोग को सिनेमा भी पद्मावती आया है जो आप लोग देख चुके होंगे। तो रानी पद्मावती राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। और ये आपको जानकारी मलिक मोहम्मद जैसी जो कि 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा, वहाँ से हम लोगों को जानकारी ये मिलती है। तो दक्षिण भारत पर अभियान मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत पर अभियान मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में किया था। और उस समय शासन रामचंद्र देव का था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक 6 बार आक्रमण मंगोलों ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। उसके बाद अगला शासक आए मुबारक शाह, जिसका कार्यकाल 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। और कहा जाता है कि मुबारक शाह को पागल बादशाह कहा जाता है। और ये कभी कभी नग्न वस्त्र पहनकर दरबार में दौड़ते हुए चले आते थे मुबारक शाह। और अगला शासक आए नासिरुद्दीन खुसरो, जो कि कुछ ही महीनों शासन किया था। तो ये था आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गुरुकुल
जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल